अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP ऊप का लेसन नंबर 12 है। और इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ इनहेरिटेंस पे बात करूँगा। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और शुरू के वीडियो लेसन्स में मैंने आपके साथ बात की थी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स पे मैप करते हैं और वो मैप करने के बाद जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो तमाम रूल्स डिफाइन करते हैं। वो जो रूल्स डिफाइन किए जाते हैं उन्हें रिलेशनशिप्स कहा जाता है। तो अभी तक मैंने आपके साथ रिलेशनशिप्स पे बात नहीं की। पहले मैं चाह रहा था कि मैं रिलेशनशिप्स पे बात ना करूं, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मैं जो नेक्स्ट कुछ वीडियो लेसन्स बनेंगे उनमें रिलेशनशिप्स को भी डिस्कस कर लूं। तो इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि रियल लाइफ में हम पे अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और वो एट्रीब्यूट्स मैंने आगे इनहेरिट किए उनसे। अब फॉर एग्जांपल जो मेरी जो फेस शेप है, मेरी जो शक्ल है, वो मेरे पेरेंट्स के साथ मैच कर सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये चीज़ मैंने अपने फादर से इनहेरिट की है। काफ़ी एग्रेशन है मुझ में और उसके साथ ही साथ जो मेरे हाथ हैं वो मेरी मदर जैसे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ मेरे अपने एट्रीब्यूट्स पर्सनल हो सकते हैं जो कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो उनमें एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, यानी कि उनसे डिफरेंस होगा। तो ये एग्जांपल जो मैंने भी आपके सामने डिस्कस की, ये आप किसी भी चीज़ को लेके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जानवर की एग्जांपल लेते हैं। एक कैट है, कैट के आगे कुछ किटन्स हैं। तो ऑब्वियसली जो किटन्स हैं वो कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करेंगे अपने पेरेंट्स से। और उसमें जो वो जो उनके जो किटन्स हैं अगर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उसमें एक किटन है काफ़ी प्लेइंग किटन है, तो देर माइट बी अ केस कि जो उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में से कोई काफ़ी प्लेइंग हो। ओके, आपके सामने एक छोटी सी मैं एग्जांपल करता हूं और उस एग्जांपल के बाद फिर डिटेल के साथ इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आ गई जिस पे मैंने डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करनी थी जो कि मैमल से रिलेटेड थी। मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की लाइन के नाम से और लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्राइवेट कोट कोट बेसिकली जो उसकी आप कह लें उसकी जो खाल होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोट प्राइवेट हाइट, ऑब्वियसली अगर एक लाइन है उसकी हाइट भी होगी। प्राइवेट एज, उसकी एज भी होगी। कोट कलर कह लेते हैं। ओके, और इसमें लेट्स सपोज एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर मेथड आ जाता है, पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि सोचे समझे बगैर जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनको एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मैंने एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ दिस, वो पब्लिक यूज़ कर लेते हैं। सो इट डजेंट मेक एनी सेंस टू मी। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक्चुअली आपका डाटा है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो डाटा होल्ड कर रही होती हैं। तो पब्लिक साथ लिखने का मतलब ये है कि आप अलाउ कर रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्लास की वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, आप ये चीज़ अलाउ कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप प्राइवेटली एक्सेसिबल रखें ताकि विद इन अ क्लास यूज़ हो सकें, क्लास के बाहर इस्तेमाल ना हो सके। और अगर आपने उनको किसी टाइम पे एक्सेस करना है तो गेटर मेथड के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास हाइट है और इसको अगर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसको मैंने कोई वैल्यू असाइन की हुई थी, तो इसको मैं क्लास के बाहर अगर एक्सेस करूंगा तो इसके लिए मैं गेटर मेथड लिख लूंगा। गेटर मेथड हो सकते हैं कुछ इस तरह से नजर आए, पब्लिक फंक्शन गेट एज, और ये क्या करेगा, रिटर्न दिस एज। ये मुझे एज रिटर्न कर देगा, एज वाली प्रॉपर्टी रिटर्न कर देगा। तो ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। ओके, इसको मैं रिमूव करता हूं और इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही हैं इनको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। इनिशियलाइजेशन के लिए मैं कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करूंगा
और इसमें आके लिखता हूँ डॉलर दिस कोट QUOTE अंडरस्कोर कलर इक्वल्स टू नथिंग। अच्छी अप्रोच है अगर आप अपने क्लास प्रॉपर्टीज़ को अगर आप इनिशियलाइज कर लेते हैं। दिस और हाइट, उसके बाद एज, एज भी 0 कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे हाइट की जगह पे मैं कुछ और कर लेता हूँ। नेम, लेट सपोज लाइन का कोई नाम भी है, नेम और एम्प्टी स्ट्रिंग। जो नेम वाली प्रॉपर्टी है इसको मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज कर दिया। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली कॉल होगा और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्टर मेथड है इसको इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ सेटर्स लिख लेते हैं। पब्लिक फंक्शन सेट कोट कलर, और इसको एक पैरामीटर पास कर देते हैं कलर के नाम से, डॉलर दिस कोट कलर इक्वल्स टू कलर। क्विकली कुछ और जो सेटर्स हैं वो भी लिख लेते हैं, एक नेम के लिए और दूसरा एज के लिए। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया, तो इस दफ़ा जो मैं सेटर लिख रहा हूँ असल में वो नेम के लिए लिख रहा हूँ। नेम और यहाँ पे भी नेम आ जाएगा और इस जगह पे भी नेम वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसको मैं सेट करना चाह रहा हूँ, जो कि प्राइवेटली अवेलेबल है, लाइन नंबर 5 पे अवेलेबल है। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो एज के नाम से है। इस मेथड को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और इस दफ़ा एज को भी सेट कर देते हैं। एज ज़रूरी नहीं है कि जो आपके मेथड का नाम है सेट अंडरस्कोर एज उसके साथ वेरिएबल का नाम भी एज होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं इसका नाम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनकी सेंस बन रही है। ये सेटर मैंने एज को सेट करने के लिए बनाया और जो मेरे पास पीछे से वैल्यू आ रही है वो असल में एज है, और वो जो एज आ रही है पीछे से उसको मैं जो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है एज के नाम से उसको सेट कर रहा हूँ, उसको साइन कर रहा हूँ ये वैल्यू। ओके, अब मैं काफ़ी सारे तो इसके गेटर्स नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ और वो जस्ट ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको प्रिंट करवा देगा। पब्लिक फंक्शन और शो के नाम से एक मैंने मेथड क्रिएट कर लिया। ये क्या करेगा, ये जितनी भी मैंने वैल्यू सेट की होंगी इन प्रॉपर्टीज़ को उनको आउटपुट करवा देगा। एको डॉलर दिस, और सबसे पहले लेट्स सपोज नेम आ गया। ब्रेक टैग यूज़ कर लेते हैं लाइन ब्रेक के लिए, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एज, इस जगह पे एज आ जाएगी, और जो नेक्स्ट लाइन है नेक्स्ट लाइन पे कोट कलर आ जाएगा, कोट कलर। ओके, लेट सपोज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जिसमें आपने डिफरेंट एनिमल्स की क्लासेस बनाना होती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक क्लास तो मैंने ये बना ली, ये क्लास बनाने के बाद आपसे कहा जाता है कि एक और क्लास रिक्वायर्ड है जो कि डाटा आ रहा है वो डॉग से रिलेटेड है। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इसको मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद क्लास का नाम जो लाइन था इसको मैंने चेंज कर दिया डॉग के साथ, तो अब जो नीचे वाली क्लास है ये डॉग के लिए बन गई। इसी तरह से आपसे फिर कहा जाता है कि जो नेक्स्ट क्लास आपने बनानी है वो काओ से रिलेटेड बनानी है। इसको मैं अगेन पेस्ट कर देता हूं, जो लाइन है लाइन की जगह पे काओ आ जाएगा। तो यहां पे एक चीज आप नोट करें, जितनी भी क्लासेस हैं सिर्फ क्लासेस के नाम डिफरेंट हैं। मैंने ऊपर डिफरेंट फाइल्स तो क्रिएट नहीं की हैं, लेकिन मैंने एक ही फाइल पे काम किया है। सिर्फ चीज़ें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं, तो इसीलिए काम को मैंने काफ़ी सिंपल रखा और मैंने एक सिंगल फाइल यूज़ की, तमाम क्लासेस उसी पे क्रिएट कर लें। अब यहाँ पे एक क्लास लाइन के नाम से है, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, उसके आप मेथड्स देख सकते हैं। एक क्लास यहाँ पे डॉग के नाम से है और उसके बाद इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके साथ ही साथ
एक काओ के नाम से क्लास है और काओ की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और नीचे कुछ मेथड्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जितनी भी क्लासेस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इन क्लासेस में जो मेथड्स हैं उसके साथ ही साथ कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तमाम कॉमन है, इनमें कॉमनैलिटी आ रही है। नीचे भी आप देख सकते हैं कोड कलर है, नेम है, उसके बाद एज है, ये डॉग वाली क्लास है। अगर डॉग वाली क्लास के बाद मैं काऊ वाली क्लास में जाता हूँ तो यहाँ पे भी कोड कलर आ जाता है, उसके बाद नेम है और उसके बाद भी एज है। देयर इज अ चांस कि आपने कोई गाय रखी हुई है और आपने उसका कोई नाम रखा हुआ है। लोग ऐसा करते हैं, मतलब एज ए पेट किसी किसी जानवर को एज ए पेट रख लेते हैं और उसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने काफ़ी सारे डॉग्स रखे हुए थे, तो हर डॉग का एक स्पेसिफिक नाम था आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, अब देखें ये जितना भी मैंने काम यहाँ पे कर लिया है, ये तमाम क्लासेस प्रॉपर काम करेंगी। मैं वैल्यूज सेट करूँगा, वैल्यूज सेट होंगी, वैल्यूज जब मैं डिस्प्ले करवाना चाहूँगा तो वैल्यूज डिस्प्ले भी हो जाएंगी। लेकिन इस अप्रोच को बेहतर कैसे किया जा सकता है? इस अप्रोच को इनहेरिटेंस के थ्रू बेहतर किया जा सकता है। अब जैसे ही यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात आती है, क्लास की एक्सटेंशन की बात आती है, तो आपके जहन में अभी जिस लेवल पे आप हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आइडिया नहीं है तो आप एक क्वेश्चन मार्क आपके जहन में आ सकता है कि मैं इसको कैसे एक्सटेंड करूंगा। एक्सटेंड करने की क्या टेक्निक्स हैं? कौन सी ऐसी सिचुएशन आएगी कि मुझे नजर आएगा कि मुझे एक क्लास बनानी चाहिए और मैं उसको फिर आगे एक्सटेंड कर लूंगा, यानी कि एक पेरेंट क्लास होगी और उसके बाद एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को आगे एक्सटेंड कर देगी। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इनहेरिटेंस की अगर बात आती है तो इसके थ्रू बेसिकली जो एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं वो अगली क्लास में अवेलेबल होते हैं, प्लस उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बात की थी, मैंने कहा मेरे पेरेंट्स हैं और जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी कुछ हैबिट्स हैं एग्रेसिव। मेरे फादर काफ़ी एग्रेसिव है और उनका जो कलर है काफ़ी फेयर है, उनका कॉम्प्लेक्शन है जो कि फेयर है। और उसके बाद या इसको आप कह लें मूड टाइप। ये कोई स्पेसिफिक सिंटेक्स नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इसको मैं पेरेंट कह लेता हूँ, पेरेंट में अपने फादर की बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन फेयर है। और अब नीचे मेरी बारी आ जाती है, चाइल्ड। अब मैं उनका चाइल्ड हूँ। ये जितनी भी ऊपर प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं इनको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, यानी कि ये प्रॉपर्टीज मेरे पास भी अवेलेबल है, प्लस इनके साथ कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ समथिंग न्यू, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरे फादर में भी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन वो मुझ में एग्जिस्ट करती है। कोई इस तरह की प्रॉपर्टी, वो कुछ भी हो सकता है। अब आइडिया ये है कि जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं इस प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर पाऊंगा, प्लस मैं इस प्रॉपर्टी को भी, इन ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर पाऊंगा, प्लस जो ऊपर मेथड्स आ रहे हैं उन मेथड्स को भी एक्सेस कर पाऊंगा। तो आइडिया ये है, आपके पास जब भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहां पे आपका कोड कॉमन होता है, एक या एक से ज़्यादा क्लासेस का कोड कॉमन होता है, उस सूरत में आप एक पेरेंट क्लास बनाते हैं और पेरेंट क्लास को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अभी तक मैंने आपके सामने कोई एग्जांपल नहीं की, अभी एग्जांपल करता हूं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर वे में क्लियर हो जाएंगी आपको। ये तो खैर एक अजीब सी एग्जांपल थी, मतलब हो सकता है कुछ लोगों को इसकी समझ आ गई हो, कुछ लोगों को इसकी समझ ना आई हो, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद क्विकली एक एग्जाम्पल करते हैं। अब नीचे मेरे पास कुछ क्लासेस अवेलेबल है, लॉइन के नाम से और डॉग के नाम से, उसके बाद काओ के नाम से। और जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है उसमें मैमल्स का डाटा आ रहा है असल में। तो मैमल एक कॉमन क्लास है, लॉइन भी एक मैमल है, उसके बाद डॉग भी एक मैमल है, उसके बाद काओ भी एक मैमल है। और ये जो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको जो नाम दिया जाता है, ये इज अ रिलेशनशिप होता है। इज अ रिलेशनशिप कैसे होता है मैं यहां पर लिख आपको बताता हूं। लॉइन इज अ मैमल, तो ये देखें इज अ रिलेशनशिप आ रहा है इसमें। तो इज अ रिलेशनशिप जब भी आता है ये इंडिकेशन है यहां पे इनहेरिटेंस की बात आ रही है। अब मैमल है, मैमल को एक्सटेंड किया जाएगा और एक्सटेंड करने के बाद
लॉइन की एक और एडिशनल क्लास बनेगी जो कि इस मैमल वाली क्लास को एक्सटेंड करेगी। ओके, एग्जांपल करते हैं इसकी। थोड़ा सा रूम यहां पे मैं ऐड कर लेता हूं, क्लास मैमल, और मेरे पास नीचे जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड्स आ रहे हैं इनको मैं यहां से निकाल लेता हूं। इनको यहां से निकालने के बाद यहां पे पेस्ट कर देता हूं मैमल वाली क्लास में। अब नीचे जितनी भी क्लासेस आ रही हैं इनको मैं कमेंट कर देता हूं। अब देखें सिंगल क्लास बन गई मैमल के नाम से। अब इस क्लास को मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूं असल में, तो एक्सटेंड कैसे किया जाएगा? फॉर एग्जांपल नीचे आके मैं एक न्यू क्लास बनाता हूं लॉइन के नाम से, उसके आगे मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स के नाम से कीवर्ड, और जिस क्लास को मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूं, जिसकी फंक्शनैलिटी को मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूं, वो इसके आगे लिख रहा हूं, और इसके आगे मैं लिख दूंगा मैमल। मैमल या देखिए मैमल यहां पे लिखा हुआ है लेकिन इटैलिक फॉर्मेट में लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि MAMM जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो राइट साइड पे थोड़े से लेटे हुए हैं, उनका झुकाव हुआ है राइट साइड पे। तो ये टेक्स्ट एडिटर मुझे सपोर्ट कर रहा है असल में। अब ऊपर मेरे पास जितने भी मेथड्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, उनको उनकी जो विजिबिलिटी है वो मैं चेंज कर देता हूं। आई मीन इंस्टेड ऑफ पब्लिक इनको मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूं। तो प्रोटेक्टेड ये बेसिकली वही एक्सेस मॉडिफायर है जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक्सेस मॉडिफायर्स को डिस्कस करते हुए, और इसको आप जब यूज़ करते हैं तो इनहेरिटेंस के टाइम पे यूज़ करते हैं, यानी कि एक क्लास से दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है, तो जो पेरेंट क्लास है जिसको एक्सटेंड किया जा रहा होता है उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी मेथड्स हैं, आप उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्टेड बना सकते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक बना देते हैं। तो जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्लास के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब प्रोटेक्टेड करने की वजह से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ऊपर मैमल वाली क्लास में आ रही हैं, जितने भी मेथड्स आ रहे हैं, इनको मैं चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब एक काम करते हैं, ये जो शो वाला फंक्शन है इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। इस मेथड को यहाँ से निकालने के बाद इसको मैंने लॉइन वाली क्लास के अंदर आके लिख दिया। इसको पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक फंक्शन शो, और यहाँ पे आके मैं एक सेटर बना लेता हूँ जो कि तमाम वैल्यूज़ को सेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन सेट डाटा, और यहाँ पे ये सेट डाटा काम क्या करेगा, इसको 3 पैरामीटर्स पास किए जाएंगे। एक इसमें कोड कलर होगा, नेम होगा और एज होगी। कलर, नेम, एज, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनके लिए, इनको सेट करने के लिए अब मुझे तमाम सेटर्स को कॉल करना पड़ेगा। अब सेटर मैं इसी तरह से कॉल करूंगा जैसे आप एक क्लास का मेथड है, आप उसे दूसरे मेथड से कॉल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं सेट कोड कलर को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से कॉल करूंगा, $this सेट कोड कलर, और सिंपली मैं इसको कलर वाला वेरिएबल पास कर दूंगा, और उसके बाद सेट नेम है, सेट नेम की तरफ आ जाते हैं। $this सेट नेम, इसको नेम पास कर देते हैं। $this सेट एज, इसको एज पास कर देते हैं। देखें दिस कीवर्ड मैं यूज कर रहा हूं, और दिस कीवर्ड के बाद जो पेरेंट क्लास है जिसका नाम मैमल है उसके मेथड्स को मैं कॉल कर रहा हूं, और कहां से कॉल कर रहा हूं, जो मेरी अपनी क्लास का मेथड है सेट डाटा के नाम से। अब यहां पे आप नोट करें सेट डाटा के नाम से ऊपर कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है, ऊपर सिर्फ सेट कोड कलर, सेट नेम और सेट एज के नाम से अवेलेबल है। लेकिन मैंने नीचे आके एक एडिशनल मेथड यहाँ पे क्रिएट कर दिया और उसका नाम मैंने रख दिया सेट अंडरस्कोर डाटा। उसके साथ ही साथ एक शो के नाम से मेथड है, ये भी ऊपर अवेलेबल नहीं है। और ऊपर मेरे पास जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टीज थी, उसके बाद जितने भी कॉमन मेथड्स थे, उनको उठा के मैंने एक क्लास में डाल दिया और सिंपली उस क्लास को आगे एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखें ये कोड मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये जो मैंने अंदर लिखा हुआ
क्योंकि ये कोड जो एक सिंगल क्लास में अवेलेबल है ये लाइन वाली क्लास में भी एक्सेसिबल है। ओके, अब इसको ट्राई करते हैं। नीचे आके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, लाइन इक्वल्स टू न्यू ऑफ लाइन। लाइन टाइप का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और कुछ मैं वैल्यूज पास कर रहा हूं सेट डाटा वाले मेथड को। सेट डाटा, जिसमें फर्स्ट वैल्यू मैं पास कर रहा हूं वो कलर है, और कलर है बेसिकली ब्राउन। उसके बाद नेम है, नेम मैं इसको पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल माइक, एक लाइन है उसका नाम माइक रखा हुआ है। नेक्स्ट इसकी एज है, और एज लेट सपोज मैं इसको पास कर देता हूँ 5 एक इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद जो शो वाला मेथड है मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, लाइन शो। ओके, अब इसको ब्राउजर में देखते हैं। रिफ्रेश, कॉल टू प्रोटेक्टेड मैमल कंस्ट्रक्ट। अच्छा, एक सेकेंड, ऑन लाइन नंबर 42 लाइन। अब यहां पे आके जो कंस्ट्रक्टर है उसको मैं डिफाइन कर देता हूं, पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। और मैंने ऊपर एक और काम किया हुआ था, हाँ, ये ऊपर मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया हुआ था जो कि इनिशियलाइज कर रहा था इन प्रॉपर्टीज को। तो इनिशियलाइजेशन के लिए उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा पेरेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। अब यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ये जैसे ही कॉल होगा ये ऑटोमेटिकली जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है ये उसको कॉल कर देगा, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। और ये कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगी। इनिशियलाइजेशन के बाद फिर जो मैं वैल्यू सेट कर रहा हूं फिर मैं ये काम करूंगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको ब्राउजर में देखते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया जो फैटल एरर था, एरर खत्म हो गया, और जितनी भी वैल्यूज मैंने सेट की थी वो उनकी आउटपुट आपको नजर आ गई। जब भी आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आता है, आप डिफरेंट क्लासेस बनाना चाह रहे हैं और उन क्लासेस में जो आप मेथड्स क्रिएट करना चाह रहे हैं वो मेथड्स भी कॉमन है, उसके बाद प्रॉपर्टीज भी कॉमन है, ये एक ऐसा सिनेरियो है, ये उस चीज़ की इंडिकेशन है कि आप एक पेरेंट क्लास बनाएंगे और आप उसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे। और ये बेसिकली इज अ रिलेशनशिप है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज वाला लेसन आपकी समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको इसमें फिर भी कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। और जो मेरी वीडियोस हैं इनको लाइक करें, अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो मुझे फीडबैक लाजमी दें ताकि वीडियोज़ की क्वालिटी को मेनटेन किया जा सके। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।